तो बच्चों आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है चैप्टर का, और यहाँ लिखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। तो हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया ये एक्सक्रीशन होता क्या है ना। आखिर ये एक्सक्रीशन नाम का चीज क्या है? तो मैं आपको बता दूं एक्सक्रीशन क्या होता है। मुझे एक बात मुझे बताना कि क्या हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं? तुम बोलोगे यस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिक, है ना, और एक होता है कैटाबॉलिक। करेक्ट? कैटाबॉलिक यानी हाँ सर। टूटने वाला, और एनाबॉलिक यानी बनने वाला। मैंने ग्रोथ वाले चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड में मैंने पढ़ाया होगा, है ना। तो हाँ सर। एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक, इसमें एक बनता है प्रोडक्ट जिसका हमें जरूरत पड़ता है। तुम बोलोगे हाँ, इसमें भी बनता है प्रोडक्ट जिसका हमें जरूरत पड़ता है। तो क्या प्रोडक्ट के अलावा और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता होगा साथ में? बोलो हाँ या ना। जिसका हमें जरूरत नहीं पड़ता होगा, बनता तो होगा ना। तो इन चीजों का हमें जरूरत ही नहीं पड़ता। तो इनमें जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ कुछ बाई प्रोडक्ट्स को हमारा बॉडी स्टोर नहीं कर सकता। कुछ कुछ बाई प्रोडक्ट्स को हमारा बॉडी स्टोर नहीं कर सकता। दूसरे कुछ कुछ बाई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए स्टोर नहीं किया जाता। तो इन टॉक्सिक चीजों को बॉडी से बाहर एलिमिनेट तो करना पड़ेगा ना। बोलो, बोलोगे हाँ, बॉडी से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये टॉक्सिक चीजों को बाहर एलिमिनेट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। बताइए, कोई दिक्कत? नोट्स पीडीएफ से बनाना है। नोट्स किससे बनाना है? नहीं। पीडीएफ से, क्योंकि मैं लिखने लगूंगा तो टाइम बहुत जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं जहां पे सर। होगा मैं बता। तो एक्सक्रीशन समझ में आया तुम लोगों को? बताओ, आई होप हाँ सर। समझ में आया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं ये बता दूं कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या क्या हो सकता है। तुम लोग खुद ही गेस करो क्या क्या हो सकता है मेटाबॉलिक वेस्ट। तुम बोलोगे सर रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं तो वहां पे मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है CO2, है ना। एनर्जी का तो यूज कर लेते हैं, लेकिन CO2 तो बच जाता है, उसको एलिमिनेट करते हैं ना। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, इसके अलावा होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड, ये भी वेस्ट है, इसको भी निकालना पड़ता है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट का अगर मैं बात करूं तो यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें होती है जिसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं नहीं। सर कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बताया गया, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, either by metabolic activities or by other means like excess ingestion। कुछ कुछ चीजें हम ज्यादा खा भी लेते हैं, है ना। सो दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। और इसके रिमूवल को ही क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन तो कहते हैं। रिमूवल ऑफ मेनली, क्या लिखा है? मेनली नाइट्रोजनस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी विच आर एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं बोलोगे नहीं सर। सर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है उसको आपको ध्यान देना चाहिए। देखो क्या लिखा है। इस पे लिखा हुआ है द प्रोसेस विच इज कंसर्न विथ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इज टर्म्ड एक्सक्रीशन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ मेनली नाइट्रोजनस सब्सटेंस, है ना, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीशन वर्ड जब जब आएगा तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का वर्णन होना चाहिए। समझ में आया? नाइट्रोजनस वेस्ट का जिक्र होना चाहिए। क्वेश्चंस देखना, ऑप्शंस देखना, ध्यान से देखना। बोलो कोई दिक्कत? योगेश दादा कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। बहुत अच्छी बात है। होम्योस्टैसिस एक वर्ड आता है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि अपने नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करना। जो उसका कंडीशन है ना, स्टेट है ना, उस चीज को वो मेंटेन करे, उसे क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। जैसे कि हम धूप में जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो स्वेटिंग स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? तुम बोलोगे हाँ होता है। तो वो स्वेटिंग क्यों होता है? ताकि बाहर जो बहुत तेज गर्मी है उसकी वजह से हमारे एंजाइम्स
टूट ना जाए, इसलिए वो ठंडक का एहसास देने के लिए। तो वहां भी होमियोस्टेसिस ही हो रहा है। सेम कहानी हमारे बॉडी में होता है। कैसे? टॉक्सिक चीजों को बाहर रिलीज करके, या जो चीज अंदर एक्सेस में है उसको वो बाहर एलिमिनेट कर देता है। तो इससे अंदर चीजें मेंटेन रहती है। बोलो कोई दिक्कत? बताइए। बोलोगे नहीं कोई दिक्कत? अगर वाटर और आयंस का बैलेंसिंग किया जाता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। अगर पानी का, और उस पानी के अंदर जो डिजोल्व है आयंस, आयंस या सॉल्यूट, उस पानी के अंदर आयंस अगर डिजोल्व है और पानी है, तो उन चीजों को अगर मेंटेन कर दिया जाता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन किस किस में हेल्प करता है? होमियोस्टेसिस में भी और ऑस्मो रेगुलेशन में भी। करता है कि नहीं करता है भाई? तुम बोलोगे हाँ करता हम्म, था। तो ऑस्मो रेगुलेशन के आधार पर दो तरह से होते हैं, एक होता है ऑस्मो कन्फर्मर, एक होता है ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर तो खुद को मेंटेन कर लेते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स बहुत हद तक नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत। जैसे अगर हम ह्यूमंस का बात करें, तो ह्यूमंस सी में भी रह सकता है, फ्रेश वाटर में डाल दो वहां भी रह जाएगा। लेकिन सी में जो मछलियां पाई जाती है, उसको तुम फ्रेश वाटर में डालो मर जाएगी। मरेगा कि नहीं मरेगा? और कोई फ्रेश वाटर का मछली उसको समुद्र में डाल दो तो मर जाएगा। क्यों? इसका ऑस्मोलैरिटी क्या है? ज्यादा है। इसका ऑस्मोलैरिटी क्या है? कम। या दोनों अलग अलग ऑस्मोलैरिटी का है या नहीं है? उसमें नमक ज्यादा है, इसमें नमक कम है कि नहीं है? तो वो मारा जाएगा। वो क्या होगा? मारा जाएगा। उसे कहते हैं ऑस्मो कॉन्फर्मर्स। क्या कहते हैं? ऑस्मो कॉन्फर्मर्स। और हम लोग क्या हो गए? ऑस्मो रेगुलेटर। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, इसमें दिया ही है ऑप्शन में, इधर दिया ही है, यहाँ, है ना? These animal cannot actively control the osmotic condition. These animal maintain the internal, है ना? All marine invertebrates and some fresh water. मैंने बताया दिया मछली। Most vertebrates, उसमें हम लोग भी आ गए, except hagfish। ठीक है, इसका उतना यूज नहीं है, थोड़ा बहुत जान लिया, ठीक। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई हम्म, दिक्कत। अब देखो, ये सब चीजें बताया है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। ये जो एक्सक्रीशन में इसने जो लिख दिया है ना कि मेन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, क्या बोला है मृणाली? कि मेन प्रोडक्ट होना चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस वेस्ट बोला है ना? तो इसके पीछे का हम्म, लॉजिक तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। क्या? क्या कहते हो? बोलोगे हाँ सर, लॉजिक समझ नहीं आ रहा। मैं एक बात बता दूं, धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सुनिए फिर से, धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उसका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ध्यान से सुनो, उसका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसीलिए वो डेफिनेशन में अमोनिया डाला था, है ना? या नाइट्रोजन डाला था, सॉरी नाइट्रोजन। जितने भी धरती पे ऑर्गेनिज्म है, उसका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया, NH3, या फिर इसी का कोई ना कोई भाई होगा, डेरिवेटिव्स। बोलो कोई दिक्कत? हम्म, तुम बोलोगे ये कैसे हम मानते हैं, है ना? मन में तो सवाल आएगा कि आखिर हम ये माने कैसे कि यही होगा। तो तुम मुझे बताओ, प्रोटीन नाम सुने हो? बोलोगे हम्म, हाँ प्रोटीन नाम सुने हो। क्या दुनिया में सभी को प्रोटीन चाहिए? तुम बोलोगे हाँ। हमारा स्किन भी हम्म, प्रोटीन से बना है, हड्डी भी प्रोटीन से बना है, सब कुछ तो प्रोटीन का ही है, प्रोटीन से बना है। प्रोटीन खुद किस चीज से बना है? तुम बोलोगे सर प्रोटीन तो छोटे छोटे जो आप बता रहे थे अमाइनो एसिड, उसके माला से बना है। बस। भाई हम्म, अमाइनो एसिड के माला से ही तो बना है, जोड़ दीजिए तो बस। ऐसे ही बना है ना प्रोटीन। एक हाँ। अमाइनो एसिड, उसका मैं केमिकल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं कि वो कैसा होता है। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला कुछ यूं होता है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे। और यहाँ कार्बन चेन लगाते जाओ, ये वाला ग्रुप बदलते जाओ, ये बदलता जाएगा अमाइनो एसिड, कभी लाइसीन, कभी ग्लाइसीन, कभी सेरीन, कभी ट्रिप्टोफैन, कभी हम्म, मेथियोनिन, है ना? इस तरीके से ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन नाम बदलता जाएगा। तो जब प्रोटीन हम इंटेक करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो ये तो सबसे पहले टूट जाता है, अलग अलग अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड में भी NH2 को अलग कर दिया जाता है, NH2 को अलग कर दिया जाता है। और ये जो पार्ट बचता है, ध्यान से सुनो, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं अल्फा कीटो एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या कहते हैं? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड या अल्फा कीटो एसिड। और ये हम्म, पार्ट एक हाइड्रोजन ऐड करके बन जाता है अमोनिया। क्या बन जाता है? NH3 अमोनिया। तो एक बात मुझे बताओ, क्या सब ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन जाएगा, हाँ या ना? बताते जाना हाँ या ना। हाँ। बिल्कुल सबके अंदर जाएगा, सबके अंदर ये टूटता भी है।
तो एक अमाइनो एसिड ऐसा आ गया। अब अमाइनो एसिड को भी फर्दर तोड़ा जाता है, लो तोड़ दिया। अब अमाइनो एसिड जब टूट गया तो अल्फा कीटो एसिड क्या होता है, ये चला जाता है क्रेब साइकिल में, और वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन या एनर्जी कह लो, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो हमारे लिए काम का चीज हो गया भाई, प्रोटीन खाते हैं तो एनर्जी मिलता है ना, तो एनर्जी बना दिया कीटो एसिड। लेकिन ये अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, ये अमोनिया क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो सभी ऑर्गेनिज्म में अमोनिया बनता ही बनता है। तुम बोलोगे सर ह्यूमन में बनता है क्या? हाँ, ह्यूमन में भी बनता है। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, भगवान हमारे पास एक लीवर नाम का ऑर्गन दे दिया है, इसीलिए लीवर को बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन कहते हैं। समझ में आया? लीवर काम नहीं कर रहा है तो टिकट आपका कट चुका है, बस वेटिंग है, फाइनल कभी भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो लीवर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यहां तक समझ में आया? फिर मैं लीवर की कथा सुनाऊंगा। यहां तक पूरा कहानी समझ में आया? चल क्या रहा है, बोलो। जी हेलो, सर। आया ना? हाँ सर। इस प्रोसेस को वैसे हम लोग कहते हैं डीएमिनेशन, है ना? अमाइन ग्रुप यहाँ से जो रिलीज करते हैं ना, इस प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन, डीएमिनेशन। ठीक है, इसको कहते हैं डीएमिनेशन। मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं क्या इसको? इस चीज को लिख लेना, शायद इस मॉड्यूल में नहीं दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं लिख ही देता हूँ, ये जरूरी है इसलिए बता दे रहे हैं, और कोई मेरी ऐसी कोई बात नहीं है तुम लोगों से। ये क्या है, अमाइनो एसिड। अब देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जब नोट्स बनाना ना तो उसी में लपेट देना। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में डीएमिनेशन होता है। वैसे ये डीएमिनेशन भी कौन करता है बता दें, बताएं? लीवर ही करता है, सब लीवर करता है, हमारा प्यारा लीवर। डीएमिनेशन ह्यूमन के लिए बता रहा है, डीएमिनेशन करता है। जब डीएमिनेशन करेगा तो यहां से एक अमोनिया गैस रिलीज करवा दो, NH3। तुम बोलोगे करवा दिया। अब जो बचा ना मृणाली, उसे हम लोग कहते हैं कुछ यूं ग्रुप, COOH, H, यहाँ पे हो गया R। इसे हम लोग कहते हैं अल्फा कीटो एसिड। क्या कह रहे हैं, अल्फा कीटो एसिड। ये जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अमोनिया दोस्त हो गया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक। इसे अमोनिया को कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट, टॉक्सिक, या हाईली टॉक्सिक भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात। अब हमारा लीवर क्या करता है, इस नाइट्रोजनस वेस्ट को यानी इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। तुम बोलोगे यूरिया क्यों सर? यूरिया इसलिए क्योंकि यूरिया लेस टॉक्सिक होता है। यूरिया क्या होता है, लेस टॉक्सिक। तो अब इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 ना, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट ही है, इसमें लिख सकते हैं हाईली टॉक्सिक, और ये है लेस टॉक्सिक, लेकिन अभी भी टॉक्सिक है भाई। ये जो कन्वर्ट करता है इस साइकिल को कहते हैं मृणाली, इस साइकिल को हम लोग कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल। कौन सा साइकिल? ये है ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल कहाँ चलता है, लीवर के अंदर। ये साइकिल अगर बंद हो गया तो हमारे बॉडी में अमोनिया बढ़ जाएगा, है ना? ये अमोनिया बढ़ेगा और तुरंत मौत हो जाएगा। भाई यूरिया बढ़ेगा तो धीरे धीरे झेल भी जाएंगे, लेकिन अमोनिया बढ़ा तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा हमारे पास, टिकट कट जाएगा तुरंत। समझ रहे हो? तो ये ऑर्निथीन साइकिल लीवर में चलता है। बताओ कोई दिक्कत, बताइए। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है योगेश दादा, कोई दिक्कत? तो हमारा बॉडी क्या करता है, हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है बाई ऑर्निथीन साइकिल। पहले ऑर्निथीन साइकिल नहीं पढ़ाया जाता था, फिर बीच में पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि नीट ने एक बार इसका जिक्र कर दिया था, इसका ऑर्निथीन साइकिल का। लेकिन मैं इसके डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, क्योंकि डिटेल में नहीं पूछेगा, कभी नहीं।
कि ऑर्निथिन साइकिल के बीच में क्या है, कैसा है। नाम काफी है। ऑर्निथिन साइकिल क्या करता है, हाईली टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है। कहाँ पे होता है ऑर्निथिन साइकिल, लीवर में होता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। मृणाली कोई दिक्कत, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हटा दे क्या। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ, तुम बोलोगे सर इससे तो यही प्रूव हो जाता है सीधा सीधा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में नाइट्रोजनस वेस्ट तो बनेगा ही बनेगा। हम बोलेंगे हाँ, हाँ हम में क्या बना, हम में फाइनल रिजल्ट बना है यूरिया। किसी में अमोनिया ही बन के रह जाता है, किसी में इस अमोनिया को और भी कम लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें, यूरिक एसिड में। किसमें, यूरिक एसिड। हाईली टॉक्सिक होता है अमोनिया, उससे कम यूरिया, उससे भी कम होता है यूरिक एसिड। बोलो समझ में आया। हम्म। एक चीज और मैं बता दूं, अमोनिया को रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा पानी का आवश्यकता होता है। मैं फिर से बोलूं, अमोनिया को रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा पानी का आवश्यकता होता है। इसीलिए ये वेस्ट प्रोडक्ट किस में देखने को मिलेगा, एक्वेटिक में। कैसे एनिमल्स में देखने को मिलेगा, एक्वेटिक, क्योंकि उनको पानी का कमी नहीं होता। होता है क्या पानी का कमी, बोलो, नहीं होता है ना, नहीं। नहीं होता। तो उनके अंदर यही बनता है और इसी को वो डायरेक्ट रिलीज कर देते हैं। जबकि इनको थोड़ा सा कम पानी का जरूरत है इनके कंपैरिजन में, है ना, इनको यूरिया को। और यूरिक एसिड को तो बहुत कम चाहिए पानी भाई। चिड़िया जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट करता है वो देखते हो पेस्ट के फॉर्म में होता है, देखे हो कभी, व्हाइट कलर का, वो यूरिक एसिड होता है। वो क्या होता है, यूरिक एसिड। उनको और भी कम पानी चाहिए। समझ आया, हम्म। बताओ। तो वो वैसे भी पानी से दूर ही रहते हैं, तो अपना अडेप्ट कर लिया उनका बॉडी वैसे। चलो अब आगे बढ़े, यह हटा दे। आइए हाँ। अब हम बात करते हैं एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर एंड डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। भैया सब नाइट्रोजनस वेस्ट ही होगा, याद रखना। सब कैसे होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो सबसे पहले बात किया जा रहा है एमोनोटेलिक का, देख लो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एमोनोटेलिक का। एमोनोटेलिक में एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया होगा। यूरियोटेलिक में कौन होगा, यूरिया होगा। और यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड होगा। क्या तीनों के तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो जवाब है यस। तीनों के तीनों कैसे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। बोलो कोई दिक्कत। नहीं। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, मैंने बताया ना, अमोनिया को रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। इसको अमोनिया से कम चाहिए और इसको तो बहुत ही कम चाहिए। बताया कि नहीं बताया अभी, मृणाली। हाँ, बताइए। हम्म, मतलब बताए आपने। यस। अब इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस या फिर गिल सरफेस के थ्रू करते हैं अमोनिया का। अमोनिया को बॉडी के सरफेस से भी रिलीज कर दिया जाता है या फिर मछलियों में गिल्स देखते हो ना, उसके थ्रू रिलीज किया जाता है। याद रखना, याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मछलियां जो रिलीज करती है वो अमोनियम आयन के फॉर्म में भी कर सकती है रिलीज, यानी NH4+। ये इसलिए मैं मेंशन कर दिया हूं क्योंकि नीट के किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है कि क्या NH3 को NH4 आयन के फॉर्म में रिलीज किया जाता है, अगर हाँ तो किस में। तो देख लो, गिल सरफेस मछली में। इसीलिए ये अंडरलाइन किया गया, जो अंडरलाइन है ना, ये सब एनसीईआरटी का लाइन जो अंडरलाइन किया गया। तो गिल सरफेस, जो मछलियों का गिल सरफेस होता है, उसमें अमोनिया को अमोनियम आयन यानी NH4 के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। बताओ कोई दिक्कत, नहीं सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया कैसे किया जाता है भाई, यूरिया कैसे, यूरिया देखो होता तो सबसे पहले अमोनिया ही है ना। हमारे बॉडी का ही मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। होता सबसे पहले अमोनिया ही है। उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, यूरिया में। कौन करता है कन्वर्ट, लीवर। तुम मुर्गा खाते हो, कोई भी जानवर खाते हो, उसके अंदर लीवर होता है ना भाई। सबके अंदर लीवर हम्म। होता है, जितने मैमल्स हैं सबका लीवर काम क्या क्या करता है, यही करता है। अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करता है, यूरिया में। अब ये यूरिया आता है ब्लड में, ये यूरिया किस में आ जाता है, ब्लड में। और ब्लड में से इसको फिल्टर कर देता है हमारा किडनी और रिलीज कर देता है यूरिन के थ्रू बाहर। समझ में आया। पहले खाना में से बना अमोनिया, अमोनिया को लीवर पकड़ के यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। वो यूरिया को डाल दिया ब्लड में, ब्लड में से किडनी ले लिया वो यूरिया को और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया। बताओ कोई दिक्कत, हम्म। बोलोगे नहीं। अब नहीं सर। यूरिकोटेलिक में क्या होता है, पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है ना। इंसेक्ट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं वो पेस्ट के फॉर्म में होता है। हाँ या ना दोस्तों, हम्म। बताइए। हाँ।
यस। अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी का, भाई कौन कितना ज्यादा खतरनाक जहरीला है। तो ये बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा ये कम होता है, और ये बहुत ही कम होता है। याद रखना है इसके एग्जाम्पल्स, अंडरलाइन किया गया, याद रखना है। टीलियोस्ट्स, मेनी बोनीफिशेस, बहुत सारे जो बोनीफिशेस हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनके अंदर अमोनिया ही होता है, एक्सक्रीटरी मैटर। एक्वेटिक इंसेक्ट, देखो आर्थ्रोपॉड का अगर बात करें तुमसे, तो छोटू एक बात बता, आर्थ्रोपॉड कैसे हैं, उनके अंदर किस तरह का एक्सक्रीटरी मैटर है, तो तुम पूछना कैसा वाला आर्थ्रोपॉड का दोस्त बात कर रहे हो। क्या तुम एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड का बात कर रहे हो, या तुम टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड का बात कर रहे हो। तो अगर एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड का बात करेगा, तो ये आर्थ्रोपॉड मतलब इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट में क्या होगा, अमोनिया। और टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड इंसेक्ट में क्या होगा, यूरियोटेलिक। बोलो कोई दिक्कत, बोलो नहीं। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक्वेटिक एम्फीबिया, देख लो सब पानी वाले हैं, एक्वेटिक है ना। और फिश कहाँ रहता है, वो भी पानी में। तो ये पानी में रहने वाले इन सब का क्या है, अमोनिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यूरियोटेलिक के एग्जाम्पल। तो जितने मैमल्स हैं, मैरीन फिशेज हैं, कुछ कुछ मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस इंक्लूडिंग फ्रॉग, ये सब कैसे हैं, यूरिया वाले। क्या है, यूरिया वाले। बताओ कोई दिक्कत, नहीं। बताइए कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब यूरिकोटेलिक कौन होंगे, जिनको पानी का कमी है, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत है। नहीं। क्या हम लोग आगे बढ़े। हाँ। इसीलिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्सक्रीशन के डेफिनेशन में नाइट्रोजनस वेस्ट आता है। ठीक है, अब इधर देखो, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर बाय यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल, है ना। ऑर्निथीन साइकिल का दूसरा नाम ये भी है, क्रेब हैंसलिट साइकिल, नाम याद रखना है। ये भी, ये भी, ये भी। बोलो कोई दिक्कत। हम्म। तो इसमें एक और चीज अगर याद रखना चाहते हो तो याद रख लो, वैसे मैं पहले पढ़ाता था बट पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। जो मैं पढ़ाता था उसका फोटो वोटो है बोर्ड पे, जब पढ़ाते थे तो ऑफलाइन में, वो है मेरे पास, भेज देंगे कभी। तो बस इतना याद रख लेना, 2 मोल अमोनिया, 1 मोल CO2 यानी 1 मॉलिक्यूल CO2, और 3 ATP का यूज करके ये यूरिया बना देते हैं, है ना। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। ये जो पूरा साइकिल चल रहा है ना, देख रहे हो, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पूरा का पूरा सेल है, ये एक सेल ही तो हुआ ना। सेल के अंदर ये हम्म। साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसका सेल है, लीवर का सेल है। किसका सेल है, लीवर का सेल। लिवर। ठीक है, लेकिन हमें ये साइकिल याद रखने की जरूरत नहीं है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नहीं। हमें ये साइकिल याद नहीं रखना। बस क्या याद रखना है, कि हम देंगे अमोनिया, ठीक है, वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा यूरिया में। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे क्रेब हैंसलिट। अब स्पेलिंग देख लेना क्या है हैंसलिट का। ठीक है, या फिर फेमस नाम क्या है, ऑर्निथीन। क्या नाम है, ऑर्निथीन साइकिल। कहाँ चलता है, लीवर में, बस खत्म। जय जय। देख रहे हो, ये लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, इसे ही कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का जो कार्य कर रहा है। देख रहे हो मृणाली, कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। अगर अमोनिया बॉडी में थोड़ा सा भी बढ़ गया ना, टिकट कट जाएगा लोगों का। यूरिया हाँ बढ़ता है तो सर। ही हालत खराब हो जाता है, और अमोनिया तो और भी खतरनाक है। सोच लो, सोच ली, तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ। हाँ, हाँ सर। ठीक है, सोच चुकी हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा थोड़ा इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। इनके ऑर्गन्स के बारे में हम किंगडम एनिमेलिया में भी पढ़ेंगे, इसीलिए मैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में अभी नहीं बताऊंगा पूरा, उनका डायग्राम्स नहीं बनाऊंगा। ठीक है, जो अपने लिए हम्म। इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं बताऊंगा। जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन एग्जाम्पल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स। ठीक है, ये इनमें पाया जाता है, कैसे होते हैं, उनका डायग्राम आपको डिटेल में पढ़ना है। कहाँ पे, किंगडम एनिमेलिया में। तो अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्या कहती हो मृणाली। ठीक है, हाँ। उसके बाद है नेफ्रीडिया, ये किस में पाया जाता है, एनिलीड्स में। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, कॉकरोचेस में। ग्रीन, अच्छा कॉकरोच हमको पढ़ना भी है, हमारे सिलेबस में है, समझे योगेश दादा। कॉकरोच हमारे सिलेबस में है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड्स या फिर एंटीनल ग्लैंड्स, ये प्रॉन होता है एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड, है ना, या क्रस्टेशियंस, इसमें पाया जाता है। और हमारे लिए जो है किडनी, ऑल वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड है, रीढ़ का हड्डी है, ठीक है, उन्हें कहते हैं वर्टिब्रेट्स। उन सब में क्या पाया जाता है? किडनी। तुम बोलोगे सर इनके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं देंगे? तो जवाब है जी नहीं, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं देंगे, क्योंकि ये सब के सब आप पढ़ने वाले हो। बोलो कोई दिक्कत? बताइए, नो सर। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। इसमें और तो कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है। नहीं दिया तो एक लाइन लिख लोगे क्या? मैं कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिखो। चलो थोड़ा सा हम्म। स्पेलिंग का बस देख लेना। राउंड वॉर्म नाम सुने हो? इसमें दिया है, अर्थवॉर्म दिया है, राउंड वॉर्म नहीं दिया। प्लैट हेलमिंथस, एस्क हेलमिंथस। चलो मैं बता देता हूँ, इधर देखो, हेमिकॉर्डेटा भी नहीं दिया। देखो, हम्म। मैं बोल रहा हूँ कि राउंड वॉर्म के आगे लिख लो, जानबूझ के मैं लिखवा रहा हूँ। राउंड, हाँ वैसे सर। तो एनिमल किंगडम में लिखवा ही देंगे, जब यहाँ पे दिया है तो सब लिख लो। राउंड वॉर्म में होता है एक रेनेट सेल्स, है ना, स्पेलिंग बस चेक कर लेना, रेनेट सेल्स, या एच शेप का सेल होते हैं कुछ, एच शेप के। अरे एक मिनट, हम्म। एच शेप के ऐसे सेल होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं रेनेट सेल। ये हेल्प करता है किसमें? ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। किसमें हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में। इसके अलावा होता है हेमिकॉर्डेटा, समझ रही हो मृणाली? हेमिकॉर्डेटा हाँ। में होता है प्रोबोसिस ग्लैंड माउथ के पास ही, वो भी हेल्प करता है। तुम बोलोगे अच्छा। इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्म्स या इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा में एब्सेंट होता ही नहीं है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तुम बोलोगे अच्छा। हम्म, ठीक है, लिख हम्म। डाले, हाँ। लिख ही दिया होगा। सबके बारे में बताएंगे एनिमल किंगडम में, अभी तो पढ़ के कोई लॉजिक, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए मृणाली? जी सर। ठीक है, मैं आगे ही बढ़ने की कोशिश करता हूँ, है ना। हम्म। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, स्टार्ट करते हैं अच्छे से। हम्म। हमारे पीछे रीढ़ का हड्डी है, तुम जानती हो, उसमें होते हैं अलग अलग बोन्स। तुम बोलोगे हाँ सर बोन्स का तो पता है, ऐसे जो बना होता है रीढ़ का हड्डी। सर ये काफी गंदा बनाती है, ये वाला, ये वाला। तो पहले होते हैं सर्वाइकल, तुम जानते होगे, फिर आता है हम्म। थोड़ासिक, फिर आता है लंबर, तुम बोलोगे हाँ, फिर आता है सैक्रल, फिर कॉकेक्स, ऐसे करके आता है ना, अलग अलग बोन्स। तो मैं बोल रहा हूँ जो किडनी हमारा सिचुएटेड है ना, ये किडनी, ये किताब में दिया नहीं है, याद करना है करो, नहीं करना है याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, याद करना है करो, नहीं करना मत करो। ये होता है हमारा लास्ट थोड़ासिक हड्डी। लास्ट थोड़ासिक मतलब T12, है ना, थोड़ासिक 12 ही तो होता है। लास्ट थोड़ासिक हड्डी और लंबर थर्ड, L3, लंबर का तीसरा हड्डी, इनके बीचों बीच ये सिचुएटेड होता है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पीछे सिचुएटेड है, डॉर्सल साइड। ये किडनी जो हमारा होता है डॉर्सल साइड, कमर के हम्म। पीछे हाथ रखो, दोनों तरफ, लैटरल साइड में। लैटरल यानी आजू बाजू, कमर के पीछे। बोलो समझ आया? हाथ डाल के चेक किया, वहां होता है किडनी हमारा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, किडनी हमारा डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल लैटरल साइड में, लैटरल यानी आजू बाजू, पीछे की तरफ। बोलोगे ठीक है ना। ये एक पेयर में होते हैं यानी जोड़े में होते हैं। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, आगे आइए,
अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। एक पेयर ऑफ किडनी पढ़ेंगे। ये है यूरेटर। यूरेटर मतलब जो किडनी से यूरिन को लेके जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये क्या है दोस्त? ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, है ना। यूरिनरी ब्लैडर में कौन ओपन होता है आके? यूरेटर। तो यूरेटर आके ओपन होता है, एक इस किडनी से आता है, एक इस किडनी से आएगा, एक इस किडनी से आएगा, है ना। तो यूरेटर है वो। यूरिनरी ब्लैडर होता है जहां यूरिन को टेम्पररी स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है यूरेथ्रा। ये एक ऐसा ओपनिंग है जहां से यूरिन को एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी के बाहर। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके आगे होता है यहाँ पे, ये इस पार्ट को हम लोग कहते हैं हम लोग इसे कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं दोस्त? यूरेथ्रा। इस पूरे पाथवे को यहां से लेके यहां तक, ये पूरे पाथवे को, ये इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, इस पूरे पाथवे को कहते हैं यूरेथ्रा। तुम बोलोगे अच्छा सर। यस, ये है यूरेथ्रा, यह है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेथ्रा जो मेल में होता है ना, इंपॉर्टेंट है जरा, इधर मैं इसको कवर कर दूं। यूरेथ्रा अगर मैं मेल का बात करता हूँ, मेल का, तो यूरेथ्रा मेल का होता है लगभग लगभग 20 सेंटीमीटर के करीब। कितना होता है? लगभग 20 सेंटीमीटर। और दोस्तों मैं फीमेल का यूरेथ्रा का बात करूं, तो फीमेल में यूरेथ्रा होता है लगभग 4 सेंटीमीटर के करीब। इसी वजह से, ध्यान से सुनिए, इसी वजह से नीट में इसके ऊपर सवाल आ चुका है। इसी वजह से जो फीमेल्स होती हैं इनमें यूटीआई होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। होता क्या है? कॉमन ही होता है यूटीआई। यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। यूरेथ्रा मेल का 20 सेंटीमीटर है, तो इन्फेक्शन अगर होगा तो एसिडिक होता है ये पूरा यूरिन की वजह से मीडियम। तो वो जब तक इन्फेक्शन यहां तक पहुंचाएगा, ब्लैडर या यूरेटर तक, तब तक तो वो खुद ही किल हो जाएगा। बट ये तो बहुत ही छोटा होता है, तो इन्फेक्शन जल्दी कॉज कर देता है। बोलो समझ में आया? ये शॉर्ट लेंथ होने की वजह से फीमेल्स में यूटीआई होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए साफ सुथरे शौचालय में जाना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं अरे सर। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, ठीक। हम्म। बोलोगे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, है ना, पूरा समझ में आ गया, ठीक। हाँ। ओके, ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो मैं बता दूं थोड़ा सा, अभी 6 मिनट है तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट बता दे। ये यूरिनरी ब्लैडर पे कुछ सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी सेल्स, है ना। इस सेंसरी हम्म। सेल, जैसे यूरिन मान लो भरना स्टार्ट हो गया, इसमें फुल होना स्टार्ट हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हमारा फुल होना स्टार्ट हुआ। तो फुल होने की वजह से ये स्ट्रेच होने लगेगा, ये फैलने लगेगा, फूलने लगेगा ब्लैडर। जब स्ट्रेच होने लगेगा तो यहाँ जो सेंसर्स है ना, ये सिग्नल भेजेगा हमारे ब्रेन को, और हमको लगेगा कि नहीं भाई टॉयलेट जाना चाहिए, है ना। फिर सोचोगे नहीं छोड़ो यार, अभी और पानी पीते हैं, ब्लैडर और फुल हो जाएगा। फिर जब ब्लैडर बहुत ज्यादा फुल हो जाएगा तब ब्रेन तुम्हारा नहीं सुनेगा, तब सीधा सिग्नल भेजेगा। यहाँ एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ द्वार, गेट, ये स्फिंक्टर, ये क्या करेगा? इस स्फिंक्टर को ओपन कर देगा। चल भाई ओपन हो जा तू तो, ठीक है। अब ये स्फिंक्टर अगर ओपन हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक और स्फिंक्टर होता है यहाँ पे, दो स्फिंक्टर। ये वाला स्फिंक्टर होता है इनवॉलेंट्री। क्या होता है? इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बट ये होता है वॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो हमको हम्म। जब टॉयलेट करना होगा हम तब इसको ओपन करेंगे, इस वाले वाले स्फिंक्टर को। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे वान्या सबीना, जो स्मॉल हम्म। बेबीज होते हैं, लिटिल बेबी, स्मॉल बेबी, या बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग, उनमें क्या होता है, कभी कभी ये वॉलेंट्री जो स्फिंक्टर है वो काम नहीं करते ठीक से, ठीक है। वो ठीक से काम नहीं करते, यानी वो उनके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते। तो ये ऑटोमेटिक, ये क्या होता है, कभी कभी ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो इसीलिए उन लोगों में प्रॉब्लम होता है कि कभी भी टॉयलेट हो जाता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बोलो फ्रेंड्स। नहीं सर। नहीं सर। नो दिक्कत, है ना। आर्यन, आर यू अंडरस्टैंडिंग और यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आर गोइंग? अंडरस्टैंडिंग सर। भगवान के things। ठीक है। तो यहाँ जो रिसेप्टर्स होते हैं दोस्त, सेंसरी रिसेप्टर, उसे कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। चाहो तो लिख ही लेना ना तुम लोग,
क्या कहते हो, लिख ही डाल लो यहाँ पे, लिख ही ले फोटो रही में तो दिया है। इसमें फोटो में नहीं दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे कोपचे में लिख लेना। यहाँ होते स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जा STRETCH, स्ट्रेच रिसेप्टर, ये भी लिख लेना। कहाँ से कहाँ मैंने बोला, T12 से L3, ठीक है। थ्री। अभी तो हम्म किडनी का बस पोजीशन का बात की है, कहाँ पे पाया जाता है, डोर्सल साइड में पाया जाता है, लैटरल हम्म पोजीशन होता है ना, यही सब तो बात की है। देखो यूरिन लेके आता है ना, यूरेटर, या यूरेटर, या यूरिनरी ब्लैडर, दिखा दिखा दिखा। चलो बहुत हम्म। अच्छी, बहुत अच्छी। हर जगह यहाँ पे ऐसे ऐसे गोल गोल बना दो, ये सब होता है स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या होता है स्ट्रेच रिसेप्टर, पहचान जाता है। ठीक है, आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आगे की बातें करते हैं।